मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई होता है, जो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होती है और एक गन से अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है। और साथ ही हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो कह रही होती है, मेरी माँ मुझे बचपन में हेयर बैंड बांधना सिखाया था, लेकिन आज मुझे गन चलाना पड़ रहा है। मेरी माँ की मौत 6 साल पहले हो चुकी है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम जोई को देखते हैं और साथ ही उसके डैम कर रहा होता है। दरअसल जॉन बार बार उसके साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया करता है। इसके बाद हम रात को जोई और उसके डैड जॉन को अपनी गाड़ी से कहीं जाते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई की डैड एक बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी है जो अपने बेटी को बात ना मानने पर उसके बाल खींचता रहता है। अब ये लोग आगे एक बार में पहुंचते हैं जहाँ जॉन एक अकेली लड़की को देखता है जिसका नाम स्टेसी होता है। जहाँ जॉन जोई को उस लड़की के पास भेज के उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहता है और साथ ही वो जॉन को अपना फ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो कहीं और मस्ती करने के बहाने स्टेसी को भी अपने साथ ले जाते हैं जहाँ जॉन उसे अपने घर में ले आता है और वो उसे सरप्राइज देने के बहाने आंखें बंद करवा के एक कमरे में ले आता है। और जैसे ही वो आंखें खोलती है उसकी होश उड़ जाती है। वो एक खतरनाक कमरे में होती है जहाँ कई सारे टॉर्चर किए जाने वाले सामान, चेन और इंसानों को काटने वाले हथियार रखे गए होते हैं। अब ये सब देख के स्टेसी काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ जॉन उसे कहता है वेलकम टू द हेल, जहाँ स्टेसी जोर जोर से चिल्ला रही होती है लेकिन जॉन उसे पकड़ के बेहोश कर देता है। अब यहाँ हम बहुत सारे लड़कियों की फोटो लगी हुई देखते हैं जहाँ अब स्टेसी की भी फोटो जुड़ जाती है क्योंकि वो भी अब बाकी लड़कियों की तरह जॉन का शिकार बन चुकी है। फिर अगली सुबह हम और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है और वो किसी काम से टाउन की तरफ जा रही होती है तो वो एक कार से लिफ्ट मांगने लगती है जहाँ उस कार में एक पुलिस ऑफिसर डेप्यूटी स्कॉट होता है जो गायब हुई लड़कियों की केस हैंडल कर रहा होता है। जेनिफर गाड़ी में रखी लड़कियों की मिसिंग पोस्टर्स देख के स्कॉट से इस बारे में पूछती है जहाँ स्कॉट उसे बताता है कि शहर में कई सारे लड़कियां अचानक गायब हो रही है और वो इस केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जल्द ही वो खूनी को पकड़ लेगा। इसके बाद हम स्टेसी को देखते हैं जो एक जगह पे बंधी होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी जोई वहाँ आती है और उसे कहती है उसके स्टेप डैड उसे छोड़ेंगे नहीं, वो आगे तुम्हें और तड़पाएंगे। और वो एक फांसी का फंदा लटका देती है और उसे कहती है अगर तुम्हें इस टॉर्चर से आजाद होना है तो ये फांसी लगा के अपने आप को मार लो। और ये सुन के स्टेसी उस फांसी के फंदे में लटक जाती है और वो वहीं मारी जाती है। फिर कुछ देर बाद जब जॉन वहाँ आता है तो वो स्टेसी को लटका हुआ देख के जान जाता है कि ये जरूर जोई का ही काम होगा। इसलिए वो गुस्से में उसके पास जाके उसे पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों किया। तभी जोई बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी इसलिए उसने उसको आजाद कर दिया। तो जॉन उसे कहता है अब तुम्हें इसके बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। जिसके बाद जॉन उसे एक बड़ा सा कटर देता है और स्टेसी के बॉडी को छोटे छोटे करके काटने के लिए कहता है। फिर यहाँ जोई को ना चाहते हुए भी उसके बॉडी को काटना पड़ता है। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो एक लेडी के कंप्लेंट पर उसके घर आया होता है। वो लेडी उसे कहती है यहाँ आसपास के कुछ बच्चे पत्थर मार के उसके घर के कांच तोड़ देते हैं जिस वजह से वो काफी परेशान हो चुकी है। अब ये बात सुन के स्कॉट उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वो बच्चे थे और वो उसे समझा फुसला कर वहाँ से भेज देता है। लेकिन अब हम देखते हैं वही शरारत बच्चे स्कॉट के कार के टायर भी पंचर करके भाग जाते हैं। तभी स्कॉट अपनी पंचर टायर को लेके पास की एक गैराज में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात जोई और जॉन से होती है। दरअसल वो गैराज जॉन का ही होता है। अब जॉन स्कॉट की मदद करता है। वो उसकी कार को टो करवा के पुलिस स्टेशन ले जाता है जहाँ रास्ते में स्कॉट को पता चलता है कि जॉन पहले यूएस मरीन में था और उसकी पोस्टिंग इराक में थी लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका है और इसलिए अब वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। स्कॉट भी उसे बताता है कि वो भी पहले इराक में था लेकिन उसने कभी जॉन से पहले नहीं मिला, जिससे अब उसे जॉन के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। इसलिए वो पुलिस स्टेशन आके अपने सीनियर से इस बारे में पूछता है जहाँ उसे पता चलता है कि जॉन के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसने मिलिट्री से आने के बाद एक लड़की से शादी कर ली थी लेकिन 2 साल बाद उसकी मौत हो गई और अब वो एक यंग गर्लफ्रेंड जोई के साथ रहता है। दोस्तों यहाँ सबको लगता है कि जोई जॉन की गर्लफ्रेंड है लेकिन असल में वो उसकी स्टेप डॉटर होती है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर के आसपास ट्रैप लगा रहा होता है ताकि अगर कोई उसे पकड़ने उसके घर आए तो वो उस ट्रैप में फंस जाए। तभी जोई उसे देख के उसके पास आती है जिसपे जॉन उसे कहता है अब से तुम्हें और भी ज्यादा ध्यान से चलना होगा और इस ट्रैप में फंसना मत वरना तुम तुम्हारी पैर गवा दोगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और नई शिकार ढूंढते हुए वो दोनों दोबारा एक बार में जाते हैं जहाँ उस बार में जोई जेनिफर को देखती है जो वहाँ एक बार टेंडर होती है। अब जोई जाके जेनिफर को फंसाने के लिए उसे बात करने लगती है लेकिन तभी वो देखती है जॉन ने ऑलरेडी किसी और लड़की को अपने बातों से फंसा लिया है और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया है। अब कुछ देर बाद जब जेनिफर उन्हें ड्रिंक देने के लिए आती है
जॉन उसके अदाओं को देख के उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ बातें करने लग जाता है। लेकिन फिलहाल जॉन वो दूसरी लड़की एनी को समझा फुसला कर अपने साथ ले जाता है और उसे वो अपने घर ले आता है और बिल्कुल स्टेसी की तरह उसे भी आंखें बंद करवा के उस कमरे में ले आता है और टॉर्चर वाली बेड पे उसके हाथ पैर चेन से बांध लेता है और उसे करंट के झटके देने लगता है। साथ ही उसे टॉर्चर करके उसके साथ गलत काम करता है। वो लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जोई मजबूरन बाहर खड़ी सब कुछ देखती रही। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन लड़कियों की जान उसी के वजह से जा रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं स्कॉट को जॉन की एक पुरानी तस्वीर मिलती है जब वो मिलिट्री में था और साथ ही उसे कुछ जानकारी मिलती है जहाँ उसे पता चलता है कि जॉन रिटायर्ड नहीं हुआ था बल्कि उसे आर्मी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने कोई रूल तोड़े थे। इसके बाद वो अपना नाम चेंज करके इस सिटी में शिफ्ट हो गया। ये सब वो अपने चीफ की बेटी को बता रहा होता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि आर्मी से निकलने के बाद उसने एक औरत से शादी कर लिया था जिसके एक 11 साल की बेटी भी थी और शादी के 2 साल बाद उसके वाइफ की मौत हो गई थी। अब ये लोग पता करने में लग जाते हैं कि उस 11 साल की बेटी के साथ क्या हुआ और वो कहाँ पर है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो एनी को अलग अलग तरह का सजा दे रहा होता है। वो उसके हाथों को खोल के उसके गले में एक पट्टा बांध के लॉक कर देता है। तभी एनी उसे कहती है इससे अच्छा तुम मुझे जान से मार दो। तभी जॉन उसे और शौक देने लगता है और बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। जोई ये सब बाहर से देख रही होती है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो एक गन लेके आती है और जॉन के ऊपर तान देती है। अब एनी उसे देख के खुश हो जाती है, शायद अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी जोई उसकी तरफ गन घुमा देती है जिससे वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है। जोई उसे कहती है अपना मुंह खोलो और कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, या तो तुम इनकी टॉर्चर सहो या तो अपने आप को मार के इन सबसे छुटकारा पाओ। इसके बाद अब जोई गन को एमी के मुंह में रख देती है और काउंटडाउन शुरू कर देती है 10, 9, 8, 7, 6। अब जैसे 6 तक आती है एमी अपने आप को शूट करके मर जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो उस 11 साल के बच्ची के बारे में जानने एक स्कूल में आया होता है और वहाँ उसे पता चलता है कि वो 11 साल की बच्ची और कोई नहीं बल्कि जोई है जो अपना नाम बदल कर यहाँ जॉन के साथ रह रही है। अब इसके बाद हम जोई और जॉन को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में आए होते हैं। तभी वहाँ स्कॉट उनका पीछा करते हुए जोई के पास आता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ और तुम इन सब से आजाद हो सकती हो। लेकिन जोई उसे कहती है तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को वो लोग अपने नए शिकार के लिए आके एक बार में पहुंच जाते हैं और उनकी शिकार और कोई नहीं बल्कि जेनिफर होती है, जहाँ जॉन उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे वो ड्रिंक लेने जाता है तभी जोई उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, इसलिए वो उसे बचाना चाहती थी। लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती। तभी हम जॉन को देखते हैं जो जेनिफर के ड्रिंक में बेहोशी का दवा मिला के लेके आता है और फिर जैसे ही जेनिफर उस ड्रिंक को पी के बेहोश हो जाती है वो लोग उसे अपने साथ अपने घर की ओर ले जाते हैं। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि स्कॉट उनका पीछा कर रहा होता है और जाके जॉन के घर से थोड़ी दूर गाड़ी रख के पैदल ही निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन जेनिफर को लाके उस चैम्बर में बांध देता है और उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर जब स्कॉट जॉन के घर के पास पहुंच जाता है तभी उसका पैर जॉन के लगाई हुई ट्रैप में फंस जाती है जिससे उसका पैर बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसकी आवाज सुन के जोई अब घर के बाहर आके उसके पास आती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ जॉन भी पहुंच जाता है और उसे एक मुक्का मार के वहीं बेहोश कर देता है। और यहाँ हम अंदर देखते हैं कि जेनिफर अपना दिमाग लगा के अपने हेयर पिन से सारे लॉक खोल लेती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। अब जॉन जैसे स्कॉट को लेके उस कमरे में आता है तो वो देखता है कि वहाँ जेनिफर नहीं है, इसलिए वो अपनी गन लेके बाहर उसे ढूंढते हुए निकल जाता है और वो जेनिफर की खुशबू सूंघते हुए उसके आसपास पहुंच जाता है। जेनिफर एक पेड़ के नीचे छुपी होती है। अब जैसे ही जॉन उसके पास पहुंचता है जेनिफर एक चाकू उसके पैर में मार के भाग जाती है। अब जैसे ही जॉन वापस अपने घर में आता है तभी हम देखते हैं कि जेनिफर जॉन की उस बड़ी सी कटर लेके उसके पीछे से आती है और जॉन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उससे बच जाता है। वो एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं तभी जोई एक गन लेके वहाँ पहुंच जाती है और आके जेनिफर की ओर गन तान देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसकी डैड एक घटिया इंसान है और आज तक जो भी किया सब कुछ गलत किया, इसलिए अब वो जेनिफर से गन हटा के जॉन की ओर तान देती है और कहती है यू आर नॉट माई डैडी, और वो उस पे 6 के 6 गोलियां मार के खामोश कर देती है और आखिर में दिस इज फॉर माई मामा कह के उसका गला काट देती है और वो वहीं मारा जाता है। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं जब चीफ की बेटी स्कॉट से मिलने आती है तो वो उसे उस 11 साल की बच्ची के बारे में
पूछती है जो कि जोई होती है, और वो उसे कहती है मुझे उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। दरअसल वो उसे झूठ बोलती है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बाकी लोगों को जोई के बारे में कुछ पता चले और ना ही उसकी कोई बदनामी हो और ना ही उसे कोई सजा मिले, यानी कि स्कॉट ने उसे बचा लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी औरतों के साथ जुल्म करता है उन्हें जेनिफर और जोई अपने तरीके से सजा देते हैं और उन्हें मौत की घाट उतार देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।